हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था टर्म्स ऑफ यूज और इसके लिए जो कंडीशंस वगैरह यूज होती हैं वो पढ़ा था, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टर्म्स ऑफ यूज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर रहे थे कि टर्म्स ऑफ यूज क्या होता है, ठीक है। टर्म्स ऑफ यूज क्या होता है कि टर्म्स ऑफ यूज किसी भी वेबसाइट की, ऐप की या सॉफ्टवेयर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए यूज होता है। हम लोग डेली कितनी ज्यादा सोशल मीडिया एप्स को जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा रोज अगर हम लोग देखें तो वहां पर हम लोग एग्रीमेंट को जो है वो एग्री करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ यूज एग्रीमेंट, और उनके उसमें उसकी वेबसाइट की प्राइवेसी के बारे में लिखा होता है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। वेबसाइट की प्राइवेसी के बारे में उसके अंदर लिखा होता है और उसके अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में लिखा होता है और उसके अंदर पर्सनल राइट्स के बारे में लिखा होता है, ठीक है। और लीगल और इलीगल प्रोसीजर्स के बारे में लिखा होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें सबसे पहले लीगल रेमिफिकेशंस, ठीक है। लीगल रेमिफिकेशंस क्या होते हैं कि अगर हम लोग टर्म्स ऑफ यूज को वायलेट करते हैं तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है, ठीक है। Violating the terms of use can lead to serious legal consequences. Users can be fined, pursued or banned from using the services, ठीक है। अगर हम लोग टर्म्स ऑफ यूज को वायलेट करते हैं तो उसके बदले में हमें फाइन लग सकता है, लीगल एक्शन हो सकता है, सर्विसेज से परमानेंट बैन भी हो सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है, यूजिंग सॉफ्टवेयर विदाउट अ प्रॉपर लाइसेंस में रिजल्ट इन लीगल एक्शन फॉर सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, ठीक है। ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है कि अगर हम लोग अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी होते हैं। कंपनीज जो है लीगल एक्शन ले सकती है हमारे खिलाफ। पाकिस्तान में भी साइबर सिक्योरिटी के लॉज हैं और कंपनीज एक्शन ले सकती हैं, ठीक है। तो हमेशा हमें लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर को ही यूज करना चाहिए। ये होती हैं लीगल रेमिफिकेशंस कि अगर हम लोग टर्म्स ऑफ यूज को वायलेट करेंगे, उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारे खिलाफ लीगल एक्शन हो सकते हैं। इसको बोलते हैं लीगल रेमिफिकेशंस। उसके बाद हमारे पास एथिकल कंसिडरेशंस। एथिक्स भी अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टर्म्स ऑफ यूज में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर वेबसाइट ने कोई टर्म्स ऑफ यूज अपनी लिखी है तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए और फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ यूज इंक्लूड फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट फॉर यूजर राइट्स, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर कंपनी टू इंश्योर देयर टर्म्स आर क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नॉट ओवरली कॉम्प्लेक्स और डिसेप्टिव, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशन को फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग उसको रीड करें तो हमें पता चल सके उसके अंदर क्लियरली हर एक उन लोगों ने अपनी टर्म्स को डिस्क्राइब किया हो। इन पाकिस्तान व्हेन यूजर साइन अप फॉर एन ऑनलाइन कोर्स द टर्म शुड क्लियरली स्पेसिफाई वेदर ए सर्टिफिकेट विल बी अवॉर्डेड, हाउ पर्सनल डाटा विल बी हैंडल्ड एंड वेदर दे आर एनी एडिशनल फीस। मतलब अगर पाकिस्तान के अंदर हम लोग किसी एजुकेशनल कोर्स को जो है वो साइन अप कर रहे हैं तो उसके अंदर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि हमें सर्टिफिकेट मिलेगा आफ्टर कोर्स, ठीक है। या फिर हमारा पर्सनल डाटा किस तरह से हैंडल होगा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा फीस के लिए होंगी या नहीं होंगी। ये हर एक टर्म्स को जो है वो उन्होंने क्लियरली डिस्क्राइब किया हो। इसको बोलते हैं एथिकल कंसिडरेशंस। उसके बाद हमारे पास पर्सनल राइट्स, ठीक है। तो अब पर्सनल राइट्स हैं, अब जाहिर सी बात है हम लोग अगर किसी ऐप को साइन अप कर रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर को जो है साइन अप कर रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पर्सनल राइट्स हैं ये कि हमारा डाटा किस तरह से सेव हो रहा है और वो किस तरह से यूज किया जा रहा है। पर्सनल राइट्स विद इन द टर्म्स ऑफ यूज इंक्लूड द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, द राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड एंड द राइट्स टू विथड्रॉ कंसेंट। इट इज एसेंशियल फॉर यूजर टू बी अवेयर ऑफ दीज राइट्स एंड अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सरसाइज देम, ठीक है। कि हमारे पर्सनल राइट्स हैं कि हम लोग उस ऐप से और उन ऐप वालों से जो है वो इस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा जो डाटा आपकी ऐप पर स्टोर हो रहा है उसको किस तरह से यूज किया जा रहा है, ठीक है। और हम लोग किसी भी वक्त अपने पर्सनल डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, कलेक्शंस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लोकल ई कॉमर्स वेबसाइट से जाके पूछ सकते हैं कि ऐप का डाटा कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आज के दौर में, क्योंकि हमारा जो पर्सनल डाटा है वो अक्सर हैक हो जाता है और वो फिर अच्छे मकसद के लिए यूज नहीं किया जाता। तो ये होते हैं पर्सनल राइट्स, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये टर्म्स पढ़ी, टर्म्स ऑफ यूज के रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।